हेलो स्टूडेंट्स, फिजिकल ज्योग्राफी के आज के इस लेक्चर के अंदर अपन दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वर्तमान में काफ़ी महत्व रखता है, वह है प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये रीसेंट थ्योरी है और इससे विभिन्न महाद्वीपों का विस्थापन और जितनी भी भू आकृतियां आपको देखने को, टेक्टोनिक एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं, वो इन्हीं प्लेटों के किनारे पर संपन्न होती है। इनके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। जब प्लेट टेक्टोनिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो प्लेट टेक्टोनिक जो है वो मूलतः जो है वो धरातल पर पाए जाने वाले जो कठोर भूखंड हैं और ऊपरी प्लेट जो है स्थल मंडल या द रिजिड लिथोस्फियर स्लैब्स और द रिजिड एंड द सॉलिड क्रिस्टल लेयर्स आर टेक्निकली कॉल्ड प्लेट्स। ये जो स्थल मंडल जो है, ऊपर का जो कठोर भाग है धरातल का, ये साइंटिफिक भाषा के अंदर इन्हें प्लेट कहा जाता है। और ये जो है, जो भाग है, ये कठोर भाग है, ये प्लेटें आपस में स्थानांतरित होती रहती हैं और इस स्थानांतरण और इन प्लेटों द होल मैकेनिज्म ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द नेचर एंड द मोशन ऑफ द प्लेट्स एंड रिजल्ट रिएक्शन इज कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक। और ये इन प्लेटों का जो गतिशीलता है, स्थानांतरण है, मूवमेंट है, ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है प्लेट विवर्तन की कहलाती है, प्लेट टेक्टोनिक्स कहलाती है। तो ये जहाँ तक अपन ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ा था। आगे वाले लेक्चर्स में अपन होम्स का एक संवहन तरंग सिद्धांत, कन्वेंशनल करंट थ्योरी पढ़ेंगे। और एक अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि सागर तली का विस्तार, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ये जो थ्योरीज हैं और ये जो बेस है, इन्होंने जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का आधार बनाया। सबसे प्रथम जो है, सबसे पहले 1967 मैकेंजी और पार्कर सजेस्टेड द थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक। मॉर्गन लेटर आउटलाइन द थ्योरी ऑफ 1968। इन्होंने सबसे पहले थ्योरी दी और मॉर्गन ने 1968 के अंदर इस सिद्धांत को जो है वो प्रस्तुत किया। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो एक सिंप्लीफाइड, जो छोटी भाषा में आप कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी टेक्टोनिक, द अर्थ लिथोस्फियर, ऊपरी मंडल, स्थल मंडल, इज ब्रोकन इनटू डिस्टिंक्ट प्लेट्स। जो ऊपरी जो स्थल मंडल है वो विभिन्न जो है वो भूखंडों में बटा हुआ है। और ये जो भूखंड हैं, ये जो भूखंड हैं, ये निचली जो परत है, एस्ट्रोस्फीयर हिंदी में जिसे कहते हैं अपन दुर्बल मंडल या मेंटल का, अपन ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पढ़ा है, कोर, मेंटल, ऊपर वाला पार्ट। तो मेंटल जो परत का ऊपर वाला जो पार्ट है उसे एस्ट्रोस्फीयर, दुर्बल मंडल, उसमें ये परतें, ये जो कठोर भूखंड हैं, ये तैर रहे हैं, ये मूव करते हैं, गतिशील हैं। एंड प्लेट्स मूव हॉरिजेंटली। और इन जो कठोर भूखंडों की जो गति है, ये क्षैतिज है, क्षैतिज गति से ये स्थानांतरित होते हैं। या तो प्लेटें आपस में एक दूसरे के समीप आती हैं या प्लेटें एक दूसरे से खिसकती हैं। आगे आने पर डिस्क्राइब अपन विस्तार से करेंगे, मूवमेंट के अंदर पढ़ेंगे। द लिथोस्फीयर इंक्लूड्स द क्रस्ट। अपन ने डिस्कस किया था कि जो स्थल मंडल वाला भाग है, इसके पपड़ी ऊपर का, पृथ्वी का ऊपरी भाग, क्रस्ट, पपड़ी वाला पार्ट जो है, और मेंटल का ऊपर वाला टॉप वाला पार्ट इसके अंदर सम्मिलित होता है। और जिसकी जो मोटाई है वो 5 से 100 किलोमीटर जो है वो महाद्वीपों, महासागरों के मध्य हो सकती है, और महाद्वीपों के नीचे ये ज्यादा है। 200 किलोमीटर जो है प्लेटों की मोटाई जो है वो कठोर भूखंडों की देखने को मिलती है। अभी डिस्कस किया था कि अपन ने दोनों को, दुर्बल मंडल और ऊपरी परत जो लिथोस्फीयर जो है वो, उसके बारे में अध्ययन किया। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि कनाडा के जो वैज्ञानिक थे, जे टूंजे विल्सन 65 और 96 में मैकेनी ने, पार्कर ने इसे किया, और इसे मॉर्गन ने जो है इस सिद्धांत को जो है काफी आगे इसका विस्तार से वर्णन किया। अभी अपन ने डिस्कस किया कि ये कठोर भूखंड हैं जो ऊपरी परत के ऊपर तैरती हैं, ऊपर फ्लोट करती हैं, और इनकी मोटाई जो है वो सागरों में और महाद्वीपों पर अलग अलग देखने को मिलती है ना। जब इसका आगे अध्ययन करते हैं तो इन प्लेटों का दो वर्गीकरण करेंगे, फिर डिस्क्राइब करेंगे। एक महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं, एक महासागरीय प्लेट होती हैं। पूरा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, अमेरिका की दोनों प्लेटें हैं। ये जो महाद्वीप हैं, इन्हें प्लेटों की संज्ञा की है। ये कठोर भूखंड है। ऐसे ही सागर की
प्लेटों में जब अपन करते हैं प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ये वो प्लेटें के फॉर्म में है। तो जो सागरीय प्लेटें होती हैं ये इनमें इनमें अधिकांश जो भाग होता है, जो निचली परत, जो सीमा का जो परत है वो उसके अंदर पाते हैं, और कॉन्टिनेंट जो है वो उसमें सियाल परत का अधिक समावेश होता है। ये अपने सियाल सीमा और नीफे पृथ्वी के आंतरिक संरचना विस्तार से अध्ययन किया है, इनके घनत्व के बारे में किया है, और ये भी क्या है कि आंतरिक भाग में तापमान बढ़ता जाता है। नाउ लिथोस्फीयर, अब कहा था कि ये मैंने कहा था ऊपरी प्लेट जो है या स्थल मंडल जो है, इन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स जो है कहा जाता है, अपनी प्लेटें कहा जाता है। ये छोटी और बड़ी दोनों रूप में हो सकती हैं। अभी डिस्क्राइब करेंगे कितनी माइनर प्लेट्स होती हैं, कितनी मेजर प्लेट्स होती हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उदाहरण के लिए जो बड़ी प्लेटें हैं, मेजर प्लेट्स हैं, उसके अंदर यू टेक द एग्जांपल ऑफ कॉन्टिनेंट्स प्लेट के अंदर अर्बियन प्लेट है, ओशनिक प्लेट के अंदर जो है प्रशांत महासागर की प्लेट है। और उसी प्रकार से समटाइम्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ द कॉन्टिनेंट एंड द ओशन प्लेट्स एज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स है, दोनों में सम्मिलित रूप चलता है। जहाँ तक इनके गतिशीलता का संबंध है, ये प्लेटें किस तरीके से मूव करती हैं, द मूवमेंट ऑफ दीज क्रिस्टल प्लेट्स ड्यू टू द कन्वेक्शन थ्योरी, ये अपन कन्वेक्शन करंट्स इन द मेंटल, ये होम्स का सिद्धांत आने वाले लेक्चर्स में और विस्तार से पढ़ेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर जो है वो संवहन तरंगें उत्पन्न होती हैं और वो केंद्र से ऊपर की तरफ और उठती हैं, और मूलतः जो है यही एक मुख्य कारण है। जो उठती हुई तरंगें हैं वो इन्हें जो पदार्थ उनके साथ तरल पदार्थ है वो ऊपर उठता है और वो इनको गति प्रदान करता है। नाउ अगला आता है फोर्सेस फॉर द प्लेट मूवमेंट। इतना बड़े महाद्वीप है या महासागर है, इनको स्थानांतरित कैसे मिलेंगे? वो ये कन्वेक्शन करंट्स इन द मेटल दैट आर जनरेटेड ड्यू टू द थर्मल ग्रेडिएशन। तो हमने कहा था कि आंतरिक भाग में तापमान बढ़ता जाता है, और इस तापमान बढ़ने के कारण आंतरिक भाग में जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी मिलते हैं, उसके कारण जो है ये तापमान के कारण संवहन तरंगें उत्पन्न होती हैं, और जो इनको गति का एक मुख्य कारण है। रेट ऑफ द, जब डिस्कस करते हैं रेट ऑफ द प्लेट मूवमेंट, इनकी गति कितनी है ये वेरी करती है, अलग अलग देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए द आर्कटिक रीजन हैज द लोएस्ट रेट दैट लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर, and the East Pacific rise in the South Pacific about 3,400 kilometer west of Chile has the fastest rate more than 15 सेंटीमीटर पर ईयर। काफी तेजी से ये प्लेट जो है प्रशांत महासागर प्लेट में अब गतिशील देखने को मिलती है। तो सागर तली का जो है वो विस्तार जब अध्ययन करते हैं तो प्लेटों का मूवमेंट जो है साफ देखने को हमें मिलता है। नाउ प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है वो एक साधारण भाषा में जब इसका अध्ययन हम करें तो उदाहरण के लिए आप ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से स्टूडेंट्स कि किसी भी एक सागर के अंदर जो है एक बर्फ का बहुत बड़ा शिलाखंड जो है, जो टुकड़ा जो है जब बहता है तो, और वो उसका एक स्थान से दूसरे स्थान के स्थानांतरण जो होता है वो तरंगों और या पवनों के द्वारा आता है। इसी प्रकार से दुर्बल मंडल के अंदर ही जो कठोर प्लेटें हैं वो वह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित होती हैं, उनका मूवमेंट देखने को मिलता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मैंने डिस्कस किया था 1960 के और 1968 के अंदर इसे काफी महत्वपूर्ण मिला। इसे साइंटिफिक मेजर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, और इस थ्योरी का जो आधार द बेस जो हमें देखने को मिलता है वो कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये पढ़ लिया अपन ने। कॉन्सेप्ट द सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये अपन ने कहा था कि दो महाद्वीपों के मध्य जो सागर का जो भाग है उसमें विस्तार देखने मिलेगा। सागर तली का विस्तार जब देखने को मिलता है तो साफ सिद्ध होता है कि प्लेटें जो हैं वो स्थानांतरित होती हैं। अब स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि जब प्लेटों को जब विभाजन करते हैं लिथोस्फीयर जो स्थल मंडल की जो प्लेटें हैं, जो टोटल प्लेटें हैं वो मेजर प्लेट जो है 7 हैं और माइनर प्लेट्स 20 हैं। इन 7 प्लेटों पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा बन जाते हैं कि कौन कौन सी प्लेटें हैं। 20 छोटी प्लेट्स हैं, जो 7 जो मेजर प्लेट्स हैं जो गति इन्हीं के कारण जो है वो काफी घटनाएं घटित परिवर्तनीय घटनाएं घटित होती हैं। पहली जो मेजर प्लेट है वो अंटार्कटिका एंड द सराउंडिंग ओशन प्लेट्स है। अभी मैप में अपन देखेंगे नॉर्थ अमेरिका की प्लेट है, साउथ अमेरिका की प्लेट है, प्रशांत महासागरीय एक बहुत बड़ी प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एक प्लेट है जो कि गतिशील है अभी भी, और भारत की प्लेट जो है वो उत्तर की तरफ खिसकने के कारण अभी देखेंगे अपन हिमालयाज का जो उत्पत्ति है एक मेजर कारण है।
Africa with the eastern Atlantic floor plates, यूरेशिया एंड द एडजेसेंट ओशन प्लेट्स, ये 7 जो प्लेटें हैं ये मेजर प्लेट्स हैं धरातल के ऊपर, और जो अभी डिस्कस किया इन्हीं प्लेटों का। और माइनर जो प्लेट्स हैं उसमें जो माइनर प्लेट्स में इसमें से कॉकस प्लेट्स है बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड द पैसिफिक प्लेट्स, Nakja plates between the South America and the Pacific plates, Arabian plate mostly the Saudi Arabian land masses में include होता है। फिलीपींस वाली जो प्लेट है बिटवीन द एशियाटिक एंड द पैसिफिक प्लेट है। कोरियन प्लेट्स इज बिटवीन द फिलीपींस एंड द इंडियन प्लेट है। ह्यूजी प्लेट जो आता है वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। टर्किश प्लेट है। एगिनी प्लेट्स है, मेडिटेरियन रीजन वाली प्लेट है। कैरिबियन प्लेट्स है। जिंडी फूका प्लेट बिटवीन पैसिफिक एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। ईरानियन प्लेट है। छोटी छोटी जो है वो माइनर प्लेट जो है इसमें काफ़ी हैं मानी जाती है। मोस्ट ऑफ दीज माइनर प्लेट्स वेर फॉर्म ड्यू टू द स्ट्रेस क्रिएटेड बाय द कन्वर्जिंग एंड ऑफ द मेजर प्लेट्स। ये भी कहा था कि जो माइनर प्लेट्स का जो मूवमेंट है वो, क्योंकि मुख्य प्लेट जो है और मुख्य प्लेट्स में से माइनर प्लेट कभी कभी टूट जाती हैं, बनती हैं। They take the example of the Mediterranean Sea is divided into the numerous minor plates due to the compressive force exerted by the Eurasian and the African plates। एक बड़ा उदाहरण है कि बड़ी इन प्लेटों के मूवमेंट के कारण जो मेडिटेरियन प्लेट है वो टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो गई, छोटी माइनर प्लेट्स हो गई। जो अपन डिस्कस अभी इन प्लेटों के बारे में स्टूडेंट्स मेजर प्लेट्स के बारे में डिस्कस किया था। यू टेक द एग्जांपल अंटार्कटिका एंड द सराउंडिंग प्लेट्स। दिस इज द प्लेट, मेजर प्लेट जो है ब्लू में दिख रही है, ये बहुत बड़ी प्लेट है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है एंड द सदर्न अमेरिकन प्लेट है। ये 2 महाद्वीपों की प्लेट, 2 बड़ी प्लेटें हैं। उसके बाद प्रशांत महासागर की जो काफ़ी बड़ी प्लेट है पैसिफिक ओशंस की, उसके नॉर्थ ऑफ उसके इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट है। ये हम इसके बारे में और विस्तार से अध्ययन करेंगे अपन। जो अफ्रीकन प्लेट है ये एक बड़ी मेजर प्लेट है। यूरेशियन प्लेट है, ऊपर वाली जो है रशिया एंड यूरोप वाला पार्ट इंक्लूड करता है, सारा का सारा वो पार्ट है इसके अंदर इंक्लूड कर, ये मेजर प्लेट्स हैं। नाउ अगेन क्वेश्चन इज कि अभी डिस्कस किया था अपन ने कि व्हाट कॉज प्लेट टेक्टोनिक, क्या कारण है जिसके कि प्लेट विवर्तन की या प्लेटें जो हैं गतिशील होती हैं। और वही क्या है कि जैसे भूकंप के अंदर तरंगे उठती हैं और तरंगे प्रवाहित होती हैं, सिस्मिक वेव्स होती हैं वेलोसिटी के साथ, ये एटमॉस्फेयर अंदर आती हैं। वही ये कारण है कि आंतरिक भाग जो है लिक्विड फॉर्म में है, उसमें कन्वेक्शन करंट जो है वो हीट को मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विद इन द हीट मूव्स टू द मटेरियल। और ये कन्वेक्शन जो करंट इज कॉज्ड बाय द मटेरियल दैट इज अकर एट द डीपर लेवल एंड इज हीटेड टू द पॉइंट वेयर इज एक्सपेंड and became less dense than the material above it। कि जो आंतरिक भाग का तापमान बढ़ेगा तो अंदर की चट्टानें जो है वो पिघलेंगी, तरल अवस्था में जाएंगी, तो ऊपर का भाग उसे मर्ज करेगा और मटेरियल जो है तरल पदार्थ जो है वो हल्का हो जाएगा और ऊपर आने रहता है। पर ये जब गति संपन्न होती है तो उसके कारण ये तरंगे जो हैं प्रवाहित होती हैं, ऊपर का जो कठोर भाग है वो नीचे मर्ज करने लगता है। द कूल डेंस मटेरियल मस्ट देन सिंकिंग, आने लगता है नीचे की ओर। ये एक और इसके कारण जो है वो एक कन्वेक्शन सेल जो है समान तरंगों का एक चक्र जो है वो बनने लगता है। फॉर्म किया था अपन ने और इसका विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे। मैंने आपको कहा कि आने वाले थ्योरीज हैं उनमें अपन इसका ऊपर का भाग जो है लिथोस्फीयर स्थलमंडल है और कन्वेक्शन चल रहा है एस्ट्रोस्फीयर। आंतरिक भाग में ये तरल अवस्था में होता है, तरल पदार्थ जो है ऊपर आने का प्रयास करता है। जैसे हमने ज्वालामुखी क्रिया के अंदर भी हम देखते हैं मैग्मा ऊपर आता है, और जब ये ऊपर आता है तो इन प्लेटों का मूवमेंट जो है वो ये तरंगे जो है इन प्लेटों का मूवमेंट प्रदान करती हैं। वही बात है एट द टाइम ऑफ द वैगनर, अभी कहा था कि वैगनर प्रपोज द थ्योरी ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। वो एक बहुत बड़ा मोस्ट साइंटिफिक बिलीव दैट द अर्थ वाज ए सॉलिड। इससे पहले सभी विद्वान ये मानते थे कि सारा भाग कठोर है, और परंतु जो है बाद में ये हुआ कि आंतरिक भाग जो है काफी तरल अवस्था के अंदर है और ऊपरी भाग जो है कठोर है, आंतरिक भाग तरल अवस्था में है। और आंतरिक भाग के अंदर जो है काफी तापमान काफी अधिक होता है और उस अवस्था के अंदर जो है चट्टानें जो है वो कठोर नहीं है, वो तरल अवस्था है। तो वो तरल पदार्थ जो है ऊपर उठने का प्रयास करता है और कठोर जो ऊपर का कठोर पदार्थ है उसमें मर्ज करता है, अंदर डूबने का प्रयास करता है। अभी अपन ने डिस्कस किया था जनरेट द साइंटिफिक सेल एंड कन्वेक्शन सेल और द कनेक्टिव फ्लो, ये डिस्कस किया था अपन ने।
ये थ्योरी अपन बाद में होम्स के सिद्धांत में पढ़ेंगे। तो ऊपर का दैट इज द लिथोस्फीयर, मेंटल को अपन ने पढ़ा था, इनर कोर आउटर कोर, द मेंटल मैंने डिस्क्राइब किया था। प्लेट ऑफ द लिथोस्फीयर, ट्रेंचेस बनती हैं, ओशन एंड द, ये दोनों प्लेटें जब मूवमेंट का आता है उसमें तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का फॉर्म है। सागर तली के अंदर भी आपको चट्टाने, और जब अपन पढ़ते हैं विस्तार से सागर तली का अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर भी श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं। जब प्लेटें जाती हैं तो एक प्लेट नीचे मुड़ती है, दूसरी प्लेट ऊपर जाती है और खाइयां बनती है, ट्रेंचेस का फॉर्मेशन होता है, ये प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर आता है। Now, जब हम मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, इंडियन प्लेट्स इंक्लूड द पेनिनसुला इंडियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट के बारे में जब विस्तार से अध्ययन करेंगे, मैंने अभी डिस्कस किया था कि भारत की जो प्लेट है पेनिनसुलर प्लेट एंड द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पोर्शन एक्सटेंड जो है, ये इंडिया वाज अ लार्ज आइलैंड situated off the Australian coast in the vast ocean, the Tethys Sea, separated from the Asian continent, but about 225 million ago, about 200 million years ago, at the time of the Pangea broken, अपने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर। अभी जब पेंजिया का विभाजन हुआ था वैज्ञानिक के थ्योरी के अंदर, टाइम ड्यूरेशन है, कार्बोनिफरस के बाद का ड्यूरेशन है ये। इंडिया इज सपोज्ड टू हैव स्टार्टेड नॉर्थवर्ड जर्नी जो आज भी चल रही है, एंड इंडियन कोलाइड्स विद एशियन प्लेट्स, ये अपन ने किया था about 40 to 50 million years ago, or causing the rapid upliftment of the Himalayas, क्योंकि भारत की प्लेट जो है इतने वर्ष 40 से 50 मिलियन वर्ष पर टूटी और उत्तर की तरफ उसका प्रभाव प्रारंभ हुआ, एशियन प्लेट से टकराई, और क्योंकि भारी, ये प्लेट भारी थी तो यहाँ हिमालय पर इन प्लेटों के जहाँ दोनों टकराई वहां पर जो है हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति देखने को मिलती है। बट यूरेशियन प्लेट, एशियन प्लेट्स थे, द मोमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट्स, ये टाइम ड्यूरेशन दे रखा है। श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया से टूट के हमारी प्लेट जब टकराई तो अर्धचंद्राकार रूप में पर्वत श्रृंखलाएं जो है उत्तर में भारत में देखने को मिलती है। अपन ने डिस्कस किया हुआ है स्टूडेंट्स की प्लेटों के कोई स्थायी लक्षण नहीं होते, उनका आकार और आकृति बदलती रहती है मूवमेंट के आधार पर। अपन जैसे मेडिटेरियन के संबंध में भी अपन अध्ययन किया कि मेडिटेरियन जो है छोटी छोटी प्लेटों में विभाजित हो गया, और प्लेट जो विभाजित या पास की प्लेटों से जुड़ सकती हैं, लगभग सारी वर्तनिक हलचलें इन प्लेटों की सीमाओं पर होती है। यह डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। प्लेटों के मार्जिन्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी घटनाएं इनके किनारों पर घटित होती हैं, ये सारा आने वाले लेक्चर्स में, अगले नेक्स्ट लेक्चर में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से पहले वैगनर, मैंने कहा था कि वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, उसका आपने विस्तार से अध्ययन किया है, उसकी आलोचना भी हुआ है, मगर महाद्वीप विस्थापित होते हैं ये साबित हुआ है। और वास्तव में इस सिद्धांत को स्पष्ट प्रमाणों के होते हुए भी अस्वीकार किया गया था, लेकिन समुद्री सतह और पदार्थों के ये इसके सिद्धांत के पक्ष में, वैगनर के सिद्धांत के पक्ष में जब प्रमाण किए थे तो पूरा चुंबकीय काल के बारे में किया था। अन्वेषण में इस सिद्धांत को समर्थन 1960 के अंदर प्लेट विकृति सिद्धांत ने प्लेट संचलन के रचना तंत्र की समस्या को सुलझा दिया था। ये आधार जो है वो वहां से देखने को मिलता है इसका। थैंक यू।